9 अगस्त 1925 रात के अंधेरे को चीरते हुए यात्रियों से खचाखच भरी एक पैसेंजर ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। कुछ यात्री चैन की नींद सो रहे थे तो कुछ खिड़कियों से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर भारत की आजादी की क्रांति का मुख्य अध्याय बनने वाला है। तेज रफ्तार से चल रही ये ट्रेन लखनऊ से महज 15 किलोमीटर दूरी पर थी। तभी 19 साल का युवा चंद्रशेखर आजाद खिड़की से बाहर देखता है और सामने काकोरी स्टेशन का बोर्ड दिखते ही अपने एक साथी की तरफ देखते हुए मूंछों को ताप दे देता है और ये इशारा समझते ही साथी तुरंत उठता है और चैन खींच देता है। अचानक से ट्रेन झटके से रुक जाती है और यात्री चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही ट्रेन में अलग अलग सीटों से 10 यात्री खड़े हो जाते हैं और हाथ में पिस्तौल लेकर जोर से चिल्लाते हैं, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये कोई लुटेरे नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के 10 युवा क्रांतिकारी थे, जिनमें से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल यात्रियों से कहते हैं, हम ना तो आपका सामान लूटने आए हैं और ना ही चोट पहुंचाने, हम उस ब्रिटिश हुकूमत के उस खजाने को वापस लेने आए हैं जो उन्होंने हम भारतीयों पर अत्याचार करके लूटा है। करीब आधे घंटे चले इस ऑपरेशन में युवा क्रांतिकारी ट्रेन में रखे हर एक संदूक से ब्रिटिश हुकूमत के हजारों रुपए लूट लेते हैं और ब्रिटिश हुकूमत की नाक के नीचे से गायब हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं सिर्फ एक नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम बात कर रहे हैं आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होने वाले 100 साल पुराने किस्से काकोरी ट्रेन एक्शन की, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि इंग्लैंड में भी ब्रिटिश राज का तख्ता पलट दिया था। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये क्रांतिकारी पकड़े क्यों गए? क्या HRA के किसी क्रांतिकारी ने गद्दारी की थी? और कैसे हुआ था काकोरी कांड? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगा दीजिए। 1925 आते आते आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की माली हालत खराब हो चुकी थी और वो पाई पाई के मोहताज हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे, उन पर काफी कर्ज चढ़ चुका था और अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए कलम, अखबार, हथियार और यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसा ही एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंकने की कसम खा ली थी। वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कवि भी थे जो कविताओं से भी अपनी आवाज को बुलंद करते थे, जिनकी रचनाओं में भी आजादी की ललकार थी। और HRA में उनके साथी थे अशफाकुल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स, जो अंग्रेजों को देश से खदेड़ फेंकने की ताकत रखते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने वाले अमीर और धनवान सेठों को लूटने की कोशिश की, लेकिन भारतीयों को लूटने से संगठन की बदनामी हो रही थी। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो भारतीयों को नहीं लूटेंगे, मगर अब पैसे आए कहां से? इसी सोच में राम प्रसाद बिस्मिल एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिसका जिक्र करते हुए वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं गार्ड के पास के डब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली ले आया और गार्ड ने उसे एक बड़े संदूक में डाल दिया। अगले स्टेशन पर भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा यह संदूक जरूर जंजीर से बंधा रहता होगा, लेकिन जब मैंने लखनऊ स्टेशन पर कुलियों को उस संदूक को उतारते हुए देखा तो पता चला कि उसमें कोई जंजीर नहीं बंधी थी, सिर्फ एक ताला लगा हुआ था। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि मैं इस पर हाथ मारूंगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश हुकूमत का वो पैसा है जो उन्होंने गरीब भारतीयों पर जुर्म करके लगान लगाकर लूटा है। जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने उस ट्रेन का नंबर, वो कब चलती है, कौन से स्टेशन पर रुकती है, कहां भीड़ कम होती है, ट्रेन में कितने गार्ड्स होते हैं और खजाना कब ले जाया जाता है, इस तरह की हर जानकारी जुटाई और रणनीति बनाकर शाहजहांपुर में HRA के अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की मीटिंग बुलाई, जहां उन्होंने अपने साथियों को पूरी जानकारी योजना विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर से लखनऊ तक नंबर 8 डाउन ट्रेन जाती है,
जिसमें ब्रिटिश खजाने का एक संदूक होता है। हमें काकोरी स्टेशन के पास रात के अंधेरे में उसी संदूक को लूटना है, जिसके लिए हम सभी अलग अलग डब्बों में सवार होंगे और हमारा एक साथी जब चेन खींचेगा और तब हम सभी यात्रियों को भगदड़ मचाने से रोकेंगे, जिसके लिए हम कुछ पिस्तौल लेकर जाएंगे। बिस्मिल की बात को आगे बढ़ाते हुए उनके साथी अशफाकुल्लाह खान बोले, ध्यान रहे हमें ट्रेन में किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंचानी है। जिसके बाद बिस्मिल ने इस मिशन के लिए राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र चंद बख्शी, अशफाकुल्लाह खान, मकुंदी लाल, ममंतनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद समेत कुल 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिन्होंने काकोरी ट्रेन लूट की पूरी तैयारी कर ली। और फिर आया 9 अगस्त 1925 का दिन। शाहजहांपुर से पैसे से भरी ट्रेन निकल जाती है और अलग अलग जगहों में इसमें सभी 10 क्रांति सवार हो जाते हैं। ट्रेन में एकदम शांत माहौल था, सारे यात्री लगभग सुस्ती में थे और इधर क्रांतिकारी काकोरी स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। तभी चंद्रशेखर आजाद की नजरें खिड़की से दिख रहे काकोरी स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है। वो अपने साथी राजेंद्र की तरफ मूंछ को ताव देखते हुए देखते हैं और राजेंद्र चैन खींच देते हैं। ट्रेन रुक जाती है और सभी क्रांतिकारी अपनी जगह से उठकर भीड़ को काबू कर लेते हैं। एक क्रांतिकारी पिस्तौल की नोक पर लोको पायलट से इंजन को बंद करवा देता है, जबकि दूसरे क्रांतिकारी संदूक वाले डब्बे में गार्ड को काबू में कर लेते हैं। अशफाक गार्ड से कहते हैं, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे की घटना का जिक्र करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल अपनी किताब में लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी देर पर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था, हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए हमने उस लोहे के संदूक को नीचे गिरा दिया और अशफाक अपने मजबूत हाथों से पत्थर उठाकर उसके लॉक को तोड़ने लगे, लेकिन ताला नहीं टूटा। फिर उन्होंने एक हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मित्रों, क्रांतिकारी जल्द से जल्द खजाना लूटने के प्रयास में लगे थे, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रांतिकारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दरअसल 2 डब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अचानक अपने डिब्बे से उतरा और गार्ड की केबिन की तरफ बढ़ने लगा। क्रांतिकारी इस उम्मीद में बिल्कुल नहीं थे कि कोई यात्री ट्रेन रुकने के बाद नीचे उतरने की हिम्मत करेगा। असल में अहमद अली की पत्नी महिला डब्बे में बैठी हुई थी। ट्रेन रुकी तो उसने सोचा कि क्यों ना उतर कर जाकर उनका हाल चाल ले लिया जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेन के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, और ये मासूम जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी डायरी में लिखा है, मुझे तो तुरंत समझ में आ गया कि वो यात्री महज अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है, लेकिन मेरे साथी उतनी जल्दी परिस्थिति को समझ नहीं पाए। ममंतनाथ बहुत जज्बाती और जोशीले थे, मगर हथियार चलाने का अनुभव कम था। जैसे उन्होंने उस आदमी को केबिन की तरफ बढ़ते देखा, उन्होंने बिना देर किए अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। एक पल में गोली चली और अहमद अली जमीन पर गिर पड़े। उनके प्राण वहीं निकल गए। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश में जुटे थे, मगर बार बार हथौड़े की चोट बेअसर जा रही थी। तब बिस्मिल ने खुद हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार किया। जोरदार धमाके के साथ ताला टूट गया और क्रांतिकारी ने रुपयों को चादर में बांधना शुरू कर दिया। तभी दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। वो सोच रहे थे कि कहीं सामने से आती ट्रेन का ड्राइवर ये दृश्य देख न ले। इसी बीच यात्री भी बेचैन होकर अपनी सीटों से हिलने डुलने लगे। हालांकि कोई भी चाहे तो भाग सकता था, मगर कोई हिम्मत न जुटा पाया। बिस्मिल ने तुरंत अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराई और साथियों को आदेश दिया कि हथियार छिपा लो। अशफाक से कहा, हथौड़ा नीचे फेंक दो। अगले ही पल सामने से पंजाब मेल गुजरी, बिना रुके बिना कुछ देखे, और अंधेरे में लुप्त हो गई। पूरा ऑपरेशन आधे घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया, लेकिन जीत की खुशी के बीच एक भारी सन्नाटा भी था। एक निर्दोष की जान चली गई थी। बिस्मिल लिखते हैं, सभी को अहमद अली की मौत का गहरा अफसोस था। उसकी बस इतनी गलती थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पर आ गया था। मनमनत नाथ को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ। उनकी आंखें सूज गई थी, वे लगातार रो रहे थे। मैंने उन्हें गले लगाया और ढांढस बधाया, मगर भीतर से हम सबके दिल भारी थे। उस रात पहली बार महसूस हुआ कि क्रांति के रास्ते पर कितनी अनचाही कुर्बानियां भी सामने आ सकती हैं। इस तरह काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूटने के बाद क्रांतिकारी गोमती नदी के किनारे कुछ मील चलकर लखनऊ शहर में दाखिल हुए, जहां उन्होंने लूटे गए करीब 8,000 रुपए, जो आज के लगभग लाखों के बराबर हैं, वो राम प्रसाद बिस्मिल को दे दिए, क्योंकि वो लखनऊ की गली गली को जानते थे और वो पैसे को सही जगह पहुंचाने चले गए। जबकि बाकी क्रांतिकारियों ने एक पार्क की बेंचों पर लेटकर आंख मूंदने की कोशिश की। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी और उनकी आंखें खुल गईं।
जैसे ही वो पार्क से बाहर निकले, अखबार हॉकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर हर जगह फैल गई। देश के लगभग हर अखबार में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों की तारीफ की गई और देश भर के युवाओं में HRA से जुड़ने की होड़ मच गई। और ब्रिटिश हुकूमत जो खुद को ताकतवर दिखाकर इतने बड़े देश को कब्जे में करके बैठी थी, अब उसका खजाना जब लूटा गया तो उनकी ताकत पर सवाल उठने लगे। इसलिए वो पागल कुत्तों की तरह इन्हें ढूंढने लगे। काकोरी एक्शन के वक्त सबको लगा कि क्रांतिकारियों ने घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अफरा तफरी में एक चादर वहीं रह गई। उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। इसलिए पुलिस को सुराग मिला और पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य की है। लेकिन असली झटका तब लगा जब संगठन के एक साथी ने विश्वासघात किया। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमारे बीच एक सांप छिपा था, लेकिन उन्होंने उसके नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखती हैं, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। काकोरी डकैती में उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार से मिली आर्थिक सहायता के एवज में वो सरकारी गवाह बन गए। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल लोगों को गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा और पोस्टर हर जगह चिपकाए गए। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ महीनों में एक-एक कर लगभग सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। आखिरकार कानपुर के अखबार प्रताप ने सुर्खी छापी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। सब पर डकैती के साथ हत्या का मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में फैसला आया। अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई। पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना तक इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतरे, लेकिन वायसराय ने दया की याचिका ठुकरा दी। 17 और 19 दिसंबर 1927 को ये चारों महान क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए। फांसी से पहले बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा पूरी की। वहीं मनपनाथ गुप्त नाबालिग होने की वजह से 14 साल की सजा पाकर बाद में रिहा हुए और जीवन भर लिखते रहे। मित्रों, काकोरी कांड सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, बल्कि ऐसा आंदोलन बन गया जिसने आजादी की लड़ाई को नई धार दी। तो दोस्तों, आज आपको भी भारत की आजादी दिलवाने वाले महान क्रांतिकारियों पर गर्व है? तो कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा जरूर लगाइए। उम्मीद है आपको काकोरी ट्रेन एक्शन और वीर राम प्रसाद बिस्मिल की ये वीरता से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और इतिहास से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।